महाराज शिलाद नाम का ब्राह्मण, जिनको ऋषि भी कहा गया है, जिनका नाम था शिलाद। क्या नाम है उनका? जम के बोलिए। शिलाद ब्राह्मण है, ऋषिवर है। और अच्छा, संतान नहीं हो, किसी नारी की गोद, अगर स्त्री की गोद अगर खाली रह जाए तो भी दुख होता है उसको कि मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं। हम कई बार कहे, आज फिर कहते हैं, ये टेस्ट भी बाद में कराना, सारी जांचें बाद में कराना। एक बार शंकर का भजन कर कर देखना। पिछले वर्ष कथा में तुमरुका जी की जो कथा कही थी, यूट्यूब पर डली हुई, अगर आप लोगों ने नहीं सुनी हो तो उसको निकालना यूट्यूब पर। श्री तुमरुका शिव महापुराण की कथा हमने कही थी, तुमरुका जी का व्याख्यान, उसमें वर्णन किया था। सब जगह से अगर हार जाओ और सारे रिपोर्ट आपकी आपने सब दूर दिखा ली, तो एक बार शंकर पर भरोसा कर कर तुमरुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ को शिव जी पे से रजस्वला धर्म के 7वें दिन 21 बार घुमा लो। नाम गोत्र बोलकर कमर में लाल धागे में बांध लो। पीपल के पत्ते शिव जी को चढ़ाओ, उठाकर लाओ। उस एक पत्ते को रात्रि को गाय के दूध में उकालो और उस दूध को दोनों पति पत्नी पियो। साथ रहिए, समय आएगा, बाबा चाहेगा तो 3 या 4 महीने में गर्भ ठहर ही जाएगा। सारे डॉक्टर को दिखा लिया अपनी जगह, टेस्ट भी करवा लिया अपनी जगह, पर एक बार प्रयोग, और वो विश्वास रखकर करना पड़ेगा। शंकर पर जो भी कार्य कर रहे हो आप, जो उपाय कर रहे हो आप, शिव का स्मरण कर, भगवान पर अगर विश्वास रखोगे, भरोसो दृढ़ इन चरणन करो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन सब जगह माही अंधेरो। अगर भरोसा है तो शंकर है, और भरोसा नहीं तो शिव कहां से? विश्वास लेकर अगर आए हो तो काम तो होगा। ये लोग काशी से आए हुए हैं, विश्वास लेकर ही तो आए होंगे कि हम जाएंगे शंकर की कथा में तो बाबा कृपा जरूर करेगा। कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो विश्वास लेकर आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, केवल विश्वास लेकर कि भगवान कृपा करेगा किसी ना किसी रूप में, मुझे विश्वास है कि बाबा मेरी सुनेगा। और फिर कहता हूं, कथा में अगर आपने मन लगा लिया, भले टीवी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले मोबाइल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले पंडाल में सुन रहे हो, बाबा से अगर दिल से आपने अगर कह दिया तो 3 महीना बहुत होता है सब कामना पूरी होने के लिए। मेरा बाबा आपको कुछ ना कुछ दे ही देता है, बस आपकी रुचि के अनुसार सुख प्रदान कर ही देता है। आप उस पर विश्वास, भरोसा, भटकना नहीं है हमको, मार्ग से विचलित नहीं होना। कई लोगों की आदत रहती है, पहले राम जी के पास चले जाएंगे, राम जी से काम नहीं होगा तो कृष्ण के पास चले जाएंगे, कन्हैया जी से काम नहीं होगा तो हनुमान जी के पास चले जाएंगे, हनुमान जी से नहीं होगा तो शंकर जी के पास चले जाएंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, गुरु जी के 2 चेले, गुरु जी ने दोनों चेलों से कहा, जाओ जमीन खोदो, 50 फीट पे पानी निकलेगा और मेरे लिए लोटा भर के पानी लेकर आओ। चेलों ने मन में कहा, विचार करा, बताओ पानी इतना सारा पड़ा, वो पी लो, मैं 50 फीट खोदे फिर पानी लाए। जाओ दोनों, 50 फीट खोदना, पानी निकलेगा और लेकर आना, मेरे को पानी पीना है, जाओ जरा। दोनों चेले चले गए। एक गया तो खोदता गया, दूसरा गया तो उसने यहाँ खोद लिया, फिर वहां खोद लिया, फिर वहां खोद लिया, पानी नहीं निकला। 50 फीट तक एक चेला था तो वो खोदता गया और पानी निकल गया, लोटा भर के लेकर आया। गुरुजी ने पूछा, पानी निकल गया? दूसरे से पूछा, तुझे नहीं निकला? नहीं। गुरुजी ने पूछा, तूने खोदा था? बिल्कुल, चलकर देख लो। गुरुजी गए देखने के लिए, गुरुजी ने देखा तो उसने क्या करा, थोड़ा यहाँ खोद लिया, थोड़ा वहां खोद लिया, थोड़ा वहां खोद लिया, थोड़ा वहां खोद लिया, पानी नहीं निकला। और एक चेले से पूछा, तूने कैसे निकाला? तो कहते, एक ही खड्डे को मैं खोदता गया तो पानी निकल गया। यहाँ शास्त्र वही कह रहा है, एक पकड़ो और एक जगह ही खोदते रहो, शंकर जी का भजन करते रहो। तारेगा तो ये, मारेगा तो ये, कहेगा तो ये, जो कुछ करेगा खोदते जाओ, पानी जरूर निकलेगा। पर 10 जगह खोदोगे, कभी इधर खोद लिया, कभी उधर खोद लिया, कभी उधर खोद लिया, तो पानी नहीं निकलना है। कोई काम तुम्हारा बनना नहीं है, कुछ भी नहीं होना है। एक ही जगह खोदो, खोदे पानी निकलेगा। करो भजन एक का, पर आदत बुरी है ना तुम्हारी।
फिर कोई घूम रहा था उसके पास, फिर किसी के पास। भगवान को भी मालूम है ये एक जगह नहीं टिकेगी रे, आज तुम्हारे पास आ गई, कल दूसरी जगह चले जाएगी, परसों चौथी जगह जाएगी, काम नहीं होगा तो भटकती फिरेगी, पर विश्वास नहीं रखेगी। जिस दिन ये विश्वास पक्का कर लेगी कि शंकर ही मुझे बचा सकते हैं, शंकर ही मुझे जिला सकते हैं, शंकर ही मेरा पेट भर सकते हैं, शंकर ही मेरा अनुमोदन कर सकते हैं, शंकर ही मुझे धन देंगे, दौलत देंगे, संपदा देंगे, शंकर के सिवा कोई नहीं देगा, तब शिव भी सोचता है अब नहीं डिगेगी, और नहीं डिगेगी तो परीक्षा लेंगे शंकर। पहले आपका काम हो सकता है नहीं भी करे शंकर, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि पहले जैसी थी वैसी की वैसी है, खड्डा अलग अलग खोद रही है क्या, पहले देखेंगे, पहले इधर से उधर से 10 जगह खड्डे तो नहीं खोद रही, फिर उसको लगेगा नहीं ये पूरा विश्वास रहकर टिक गई तेरे चरणारविंद में, तो वो महामृत्युंजय महादेव फिर प्रकट होकर कुछ दे ही देगा, ये उसकी कृपा फिर होगी। वो जब तक नहीं देता, जब तक परीक्षा नहीं लेता। सास बहू को चाबी जब तक नहीं देती, जब तक सास बहू की परीक्षा नहीं ले लेती। सास को भी लगता है कि बहू को चाबी दूंगी और मालूम पड़े होता है। एक ससुर जी मर गए, बहुएं रोने लगी, खूब चिल्ला चिल्ला के, खूब धाड़ धाड़ के रोए। अपने अपने पतियों को फोन लगा दिया, पतियों भी आ गए, 4 पति थे, सब 4 बहुओं के आ गए। क्यों रो रही हो? बहुएं बोली तुम्हारा बाप मर गया, पिता तुम्हारा। तो पतियों बोले तुम्हारा भी तो ससुर था, तुम्हें दुख नहीं हो रहा, रो काय को रही हो? तुमने तो कभी ससुर को 1 गिलास पानी नहीं दिया, कभी पिता को 1 गिलास चाय बनाकर नहीं दी, कभी गरम रोटी नहीं खिलाई। जब बहुएं मिलती थी तब ताने देती थी, आड़ा टेढ़ा बोलती थी, गालियां देती थी, और आज पिता मर गया तो रो रही हो? किस लिए रो रही हो तुम? तुम्हें रोने का कोई हक नहीं है। इतने में 4 बहुएं बोली अपने पतियों से तुम्हारे बाप मर गए उसके लिए थोड़ी ना रो रहे हैं, तुम्हारा पिताजी मर गया उसके लिए थोड़ी ना रो रहे हैं। तो बहुओं से पतियों ने पूछा फिर काय को रो रही हो? तिजोरी की चाबी ना जाने का धर गए इसलिए रो रही है। पतियों ने भी माथा ठोका, काय की जगदम्बा होना। अब पत्नियां बोली सुनो तुम्हारे पिताजी को जगाओ और चाबी पूछो कहाँ रखी तिजोरी की। पतियों बोले इनको मरा आधा घंटा हो गया और तुमके चाबी पूछो, सीधी तरीके से जवा लो नहीं तो तुमको नहीं सुला दे। बेचारा पतियों को भय लगा कि इनका क्या, तो लोग लालची व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता, इनके मन में दुख हुआ। इन्होंने कहा ऐसा कोई होता है कि मरा हुआ व्यक्ति जाग जाए? हम नहीं जानते, हमें चाबी चाहिए तो चाबी चाहिए, आप पूछो कहाँ रखी है। डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर साहब बताओ हमारे पिताजी को थोड़ी सी देर के लिए जगा दो, बस जग जाएं और उसके बाद में चाबी बता के भले मर जाएं, ऐसी कुछ कृपा कर दो। डॉक्टर साहब बोले 80,000 का एक इंजेक्शन लगेगा, हम लगाएंगे, पिताजी जाग के बैठेंगे, उतनी देर में पूछ लेना चाबी कहाँ रखी है, बताएंगे, फिर वो मर जाएंगे, ठीक है? पर जल्दी पूछना, इतना टाइम तक जिंदा नहीं देंगे हो। लगाओ 80,000 लाओ। अब बउओं ने सोचा चाबी तो निकालना है, तो बउओं ने करीब अपनी अपनी रकम बेची है। बताओ बुढ़ा बीमार था तो 1 रुपए की नहीं बेची, और चाबी के चक्कर में सब 20-20 हजार में रकम बेची है। 20-20 हजार में रकम बेच गई, 80,000 रुपए लेके डॉक्टर के सामने दिए। डॉक्टर सामने का सामने खड़ी हो जाओ, और सामने खड़ी होकर जैसे ही जागे पूछ लेना चाबी कहाँ रखी है। और जैसे ही डॉक्टर सामने इंजेक्शन लगाया, न बुढ़ा उठ के बैठा, न डोकरा जैसे उठ के बैठा, इतने में बउवन बोलती उससे पहले बुढ़ा बोल दिया क्यों रे, या पाड़ा के पानी पिलाया कि नहीं पिलाया, और मर गया। अब बउवन तो और चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। डॉक्टर साहब वंस मोर, एक बार फिर से डॉक्टर साहब बोले ला 80,000, फिर इंजेक्शन लगाऊंगा, अब की बार पाड़ा के पानी पिलाया, अब भैंस के पिला के मर जाएगा। ला अभी जगाऊं मैं, जगाने लग गया। ये दुनिया है साहब, धन की मीत है, कोई किसी का नहीं संसार में, केवल धन ही मीत है। परसों की कथा में कहा था मरने के बाद सब कुछ फेंक देंगे पर अंगूठी चेन नहीं फेंकेंगे, सब रख लो। कौन फेंक रहा? एक साधो, आशा लगाकर बैठे रहना। विश्वास में आस भी है और विष भी है। विश्वास में दोनों चीजें, विष भी है और आस भी है। आप विश्वास लगाकर अगर बैठे हुए हो तो आस अगर लगाए हुए हो तो यह पक्का है कि शिव मिलेगा जरूर, शंकर प्राप्त जरूर होगा। अगर आस लगाई है तो मिलेगा जरूर, वो मिलेगा।
परमात्मा से अगर मन चित्त वृत्ति रमाए हुए हो तो प्राप्ति जरूर हो। वो मिलेगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, उम्र भले कम हो पर भक्ति प्रबल हो। शिलाद की धर्म पत्नी से संतान नहीं थी, पर शिलाद के मन को खलता नहीं था, पर परिवार के लोग कहते थे कि कोई तो एक पुत्र हो जाए जो तार दे। तब भगवान शिव ने आकर एक वर दिया, चिंता मत करो, एक दिन जब तुम भजन करने के लिए कहीं जा रहे होगे, पृथ्वी को खोदोगे, उसमें से एक बालक निकलेगा, वही बालक तुम्हारा पुत्र कहलाएगा। निकला बालक, उसका नाम नंदीश्वर रखा। क्या नाम रखा है? नंदी। वो नंदीश्वर। पर पिता इतने विचित्र थे। अरे दुनिया के लोग कहते हैं शंकर जी के मंदिर में नंदी क्यों होना चाहिए? दुनिया के लोग कहते हैं आखिर नंदी ने ऐसा कौन सा पुण्य करा कि भगवान शंकर के दरवाजे पर नंदी सदा के लिए विराजमान हो गया? कहते हैं शंकर से ज्यादा आराधना नंदी की भी करेंगे तो उसकी भक्ति प्राप्त होगी। तो नंदीश्वर में ऐसा क्या सुख है? नंदीश्वर क्यों शंकर के मंदिर में इतने सारे गणों में केवल एक नंदी ही क्यों बैठ गया? क्यों नंदी का होना क्यों जरूरी है शंकर मंदिर में? बिना नंदी के शिव पूजा क्यों नहीं जाते? बिना नंदी के शंकर क्यों नहीं पूजाते? उसका कारण केवल इतना है कि पिता ने जब देख लिया 4 साल का बेटा नंदी, उसका भरण पोषण करा, जो जमीन में से प्रकट हुआ था, जो पृथ्वी में से निकला था, उसका पालन पोषण शिलाद ने कर लिया। और शिलाद ने करने के बाद एक दिन शिलाद के यहां पर देवता आ गए, एक मित्र एक वरुण, 2 देव पधारे। दो देव, मित्र और वरुण दोनों पधारे। और जब दोनों देव जब आए दोनों की सेवा में, आज शिलाद ने एक काम करा, अपने छोटे से पुत्र को लगा दिया कि इनकी सेवा करनी। जाओ, मेरा आपसे भी निवेदन है, बहुत भाव से कहूंगा, आपके घर में कभी साधु आए, सन्यासी आए, तपस्वी आए, संत आए, साधक आए, उपासक आए, तो मेरा निवेदन रहेगा कि आपके घर के पुत्रों को, किसको? आपके घर के पुत्रों को, आपके घर के पोतों को, आपके घर के बच्चों को सबसे पहले सेवा में लगाइए और कहिए कि जाओ जरा सेवा करिए। जाओ सेवा में लगो, जरा करो सेवा, करिए। आज यदि ये यजमान परिवार कथा करा रहे हैं तो इनके बच्चे भी तो देख रहे हैं ना कि हमारे चाचा, हमारे पिताजी, हमारे काका, हमारी काकी, हमारे ताऊ, हमारी दादी सब शिव महापुराण की कथा का पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो उनके मन में भी तो सेवा का भाव जागेगा। वो भी तो मन में जागृत करेंगे कि हमें भी सेवा करना चाहिए, हमारा भी सेवा का भाव उत्पन्न होता है कि हम भी भगवती स्मरण करें। जाओ करो, जरा नमन करो, प्रणाम करो, दंडवत करो, साष्टांग करो, सेवा का भाव जुड़े। और शिलाद ने भेज दिया नंदी को, नंदी जाओ। नंदी कहते पिताजी मेरी उम्र 4 साल की है। पिताजी कहते कोई उम्र नहीं होती सेवा की, जाइए सेवा करो। और सेवा करी, मित्र और वरुण की जब सेवा करी, सेवा करने के बाद इतने खुश हो गए मित्र और वरुण, वापिस देवलोक को जाने लगे। देवलोक को जाते जाते उन्होंने शिलाद को बुलाया, ए शिलाद
हम तुम्हें वर प्रदान करते हैं कि तुम्हारा भगवान की भक्ति तुम्हारे हृदय में सदा विराजमान हो, तुम भगवान की भक्ति में सदा रमे रहो, तुम भगवान का उपास व्रत साधना नियम धारण करते रहो। जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी आयु की वृद्धि भी हो। शिलाक की आंखों में आंसू भर गए। सेवा किसने करी? जम के बोलिए। नंदी ने। पानी भरकर कौन लाया? नंदी। पोछा किसने लगाया? नंदी ने। पोछा कौन लगाया? नंदी। झाड़ू किसने लगाई? नंदी ने। झूठे बर्तन किसने उठाए? नंदी ने। सेवा कौन कर रहा है? नंदी। और आशीर्वाद किसको मिल रहा है? नंदी के पिता को, शिलात को। शिलात की आंख में से आंसू बह गए। हाथ जोड़कर वरुण जी और मित्र कहा, प्रभु कृपा करिए, ये बताओ आप सारा आशीर्वाद मुझे दे रहे हो और सेवा नंदी ने करी है, आप उससे कोई आशीर्वाद नहीं दोगे? आप हमें कोई आशीर्वाद नहीं दोगे? हमारे ये विजय राज जी आज पूजन में बैठे हुए हैं, नाम तो हम ज्यादा जजमानों के जानते नहीं। अभय राज जी है, रामराज जी हैं, सभी भाई लोग। इनकी आदत ऐसी है नेताजी की कि ये हम छत पे भी हैं तो ढूंढ ढूंढा के पांव पड़ने पहुंच ही जाते हैं। ये भी कम नहीं पड़ते, अभय राज जी भी हो। तो ये सब लोग, और एक वो हमारे हम कहेंगे सारथी जी हमारे हो, उनका नाम भी हम नहीं जानते, परंतु लाना ले जाना करते रहते। तो ये लोग बड़े विचित्र हैं। आज अभय राज जी कह रहे थे, गुरु जी ऐसा आशीर्वाद देके जाना कि ऐसी कथा होती रहे, साल 2 साल में ऐसी कथाओं का स्मरण होता रहे, ऐसा वर दीजिएगा। हम मन में सोच रहे थे कि इतनी सेवा कर रहे हो, आगे बढ़ बढ़कर कहीं सफाई करना, कहीं जूठे बर्तन उठाना, कहीं कुछ करना। भले मुंबई में आप रहते होगे, नौकर आपके बहुत काम करते होंगे, पर यहाँ आप सेवा में लगे हो शंकर की, तो ये विश्वास है कि आशीर्वाद हम क्या देंगे, आशीर्वाद तो हमारा शंभू देगा कि वो कृपा कर ही देगा। हम क्या वर देंगे? हम किसी को आशीर्वाद वगैरह नहीं देते हो। हमारा तो काम है कथा करना, कथा से नीचे उतरे आप जैसे हो गए हैं। और हम फिर कहते हैं हमसे ज्यादा विश्वास हमारे बाबा पर करना, शंभू पर करना, शंकर पर करना। जितना सीहोर वाला गुरुजी तुम्हारा साथ नहीं देगा, उतना शंकर साथ देगा। सीहोर वाले तो आपके जैसे ही हैं, मनुष्य हम भी हैं और मानव आप भी हैं। हम भले हम पर विश्वास मत करना, पर मेरे शंकर पर विश्वास करना, जो त्रिलोकी का नाथ है, त्रिकालदर्शी है, कोई साधारण नहीं है वो, उस पर भरोसा रखना। हम क्या दे? वरुण और मित्र आशीर्वाद दे रहे हैं तो शिलात को दे रहे हैं, और शिलात की आंखों से आंसू बह रहा है कि आशीर्वाद मिलना था मेरे पुत्र नंदी को, और आशीर्वाद